मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी और वक़्त देने का शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और पाकिस्तान वापस आके बड़ा अच्छा लग रहा है। साल तकरीबन मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में इतना लंबा अरसा पाकिस्तान से बाहर गुज़ारा। हालात कुछ ऐसे थे और फिर वो वैसे भी मुनीर नियाज़ी ने कहा था कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक भी सी। तो ये जो एक खुद साख्ता 1 साल की जलावतनी है, कुछ हमें खुद भी मरने का शौक था। तो बस ये हमारी किस्मत में थी। लेकिन अब वापस आए हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हालात ठीक हो गए हैं जो आप वापस आए हैं। मैंने कहा नहीं ठीक नहीं हुए, लेकिन ठीक होने की उम्मीद खत्म हो गई है। तो मैंने कहा अब जैसे ही हैं वैसे ही रहेंगे। वो आ ही जाते हैं वापस, क्योंकि अब नहीं तो 5 साल बाद भी तो आना ही पड़ेगा। हालात तो ठीक होने से रहे। अब अगर हम बात करें जो आपने बात की है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये 6 जजेस वाला मामला। इस 6 जजेस वाले मामले के ऊपर देखें वैसे तो आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो हिल जाना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा कि इसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया आपकी रियासत के ना कुछ सतून है। एक है जी जुडिशरी, दूसरा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आपके वज़ीर आज़म आते हैं, उनके मातहत सारी एजेंसियाँ आती हैं, बाकी सब कुछ उसमें आता है। अब एग्जीक्यूटिव जो है उस पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा है और एग्जीक्यूटिव का ही जो सरबराह है उससे काजी साहब जो है वो मुलाकात करके उसे कह रहे हैं आप जैसी मर्जी तहकीकात करा लें, सौ बिस्मिल्लाह। और इसमें तो फिर ऑब्वियसली ये बात बड़ी वाज़ेह है, ये ऐसे ही है जैसे एक मुल्जिम से उसके चैम्बर में मुलाकात करने जाए, क्योंकि इल्ज़ाम भी तो एग्जीक्यूटिव पर है ना। अब ये जो 6 जजेस का मामला है ना, लेकिन इसमें एक गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी है, जो लियाकत चट्ठा वाले मामले पर भी। लियाकत चट्ठा के मामले पे हमने कहा बारिश का पहला खतरा है। ये 6 जजेस को हमने कहा कि ये बारिश का पहला खतरा है। लेकिन लियाकत चट्ठा के बाद क्या कोई ब्यूरोक्रेट उठा है? क्यों नहीं उठा? लियाकत चट्ठा गायब है। लियाकत चट्ठा इस वक्त उसे बयान भी दिलवा दिया गया इलेक्शन कमीशन के इंक्वायरी कमेटी के अंदर। मिट्टी पाओ प्रोग्राम हो गया, कागजों का पेट भर दिया गया, लियाकत चट्ठा अपने बयान से मुकर गया। कोई पीटीआई का बंदा अदालत में पिटीशन लेके गया है कि लियाकत चट्ठा वाले मामले के ऊपर बुलाया जाए, उसे अदालत में बुलाया जाए। आप ये देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब बंदे लेके चढ़ गए थे, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आपने कवर भी किया होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे थे मौलाना साहब के नहीं, लेके पहुंच गए थे ना बंदे कि जी गुड टू सी यू क्यों कहा है जी इमरान खान को, गुड टू सी यू नहीं उन्हें हजम हुआ। आपकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बंदे लेके जाना तो अलग बात है, डेमोक्रेटिक राइट है ना, बंदे लेकर जाना तो एक अलग बात है। आपकी पीडीएम ने क्या, पीटीआई ने क्या बाहर एहतजाज किया? ये बात बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है। अब इसमें ऑब्वियसली एक चीज़ हमें समझनी होगी कि खान साहब अगर मैदान में होते तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती। वो सर पे कोई नहीं है और वैसे भी वो कहते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। वो हो सकता है सब बड़े अच्छे हों जो पीछे बैठे हैं, लेकिन वो एक कोई फैसला साज भी नहीं है ना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब इस सब के अंदर ये जो 6 जजेस वाला मामला है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन 6 जजेस को प्रोटेक्ट करें, इन 6 जजेस की ताकत बने। तब आपकी ये बारिश का पहला खतरा, मतलब बारिश का पहला खतरा आ गया, उसके बाद इसी तरह की धूप निकली हुई है। आपके मजीद लोग भी तो उठे ना। अब जब फैसला कर लिया हमारे काजी साहब ने कि इन जजेस को निशान इबरत बनाना है, जब फैसला कर लिया हमारी एग्जीक्यूटिव, आप देखें शहबाज शरीफ साहब ने कल कमीशन बनाया, विफाकी काबीना ने पहले 2 पैराग्राफ्स के अंदर लिख दिया अपने एलामिये में कि हमने कमीशन बनाया, इसके टीयूआरस ये हैं, और एंड पे साथ अगले पैराग्राफ और कहा कि कमीशन तहकीकात करेगा। अगले पैराग्राफ में लिख दिया कि जजेस के जो ये इल्जामात हैं ये बिल्कुल गलत है, जजेस के ये इल्जामात की हम नफी करते हैं और ये अनवांटेड थे, इनकी जरूरत ही कोई नहीं थी जजेस को। मतलब फैसला भी साफ सुना दिया। तो इंक्वायरी कमीशन तो फिर गया तेल लेने, और एक रिटायर्ड जज है। मतलब आप ये देखें कि एक रुकनी कमीशन की भी मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि यही काजी साहब थे, ये कहते थे कि वन मैन शो कहीं पे नहीं होना चाहिए पूरे मुल्क में। अकेला बंदयाल या अकेला कोई चीफ जस्टिस तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच नहीं बना सकता। 3 बंदे हों, जमहूरियत हो,